हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग हेलमिंथिस एंड फंजाई डिसीजेस। आखिर में हेलमिंथिस एंड फंजाई से कौन कौन से डिसऑर्डर क्या होते हैं, कॉज होता है, उसको देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेलमिंथिस। सबसे पहले हेलमिंथिस का डिसीज ऑर्डर है, देखो, एस्कारियासिस। तो एस्कारियासिस का पॉजिटिव पेरेंट क्या है भाई, इसका एस्कारिस। ठीक है, तो एस्कारियासिस का पॉजिटिव पेरेंट है एस्कारिस, जिसको बोलते हैं सिंपल कॉमन राउंडवॉर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन राउंडवॉर्म। ठीक है, तो एस्कारियासिस का क्या है भाई, इसका पॉजिटिव पेरेंट, जिसको बोलते हैं एस्केरिस कॉमन राउंडवॉर्म। ठीक है, किससे फैलता है भाई ये, भाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है एस्कारिस विद द एग ऑफ एस्केरिस। जो एग होता है, ठीक, एस्कारिस का क्या होता है, एस्केरिस का जो एग होता है उससे फैलता है। ठीक है, एस्केरिस का एग कहाँ जाता है, ये जाता है कंटा फूड एंड वाटर में, जिससे होता है क्या, एस्कारियासिस। ठीक है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है विद द एग ऑफ एस्केरिस। ठीक है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर विद द एग ऑफ एस्केरिस से ये फैलता है हम लोग का डिसीज, जिसको बोलते हैं एस्कारियासिस। किसको अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, किसको अफेक्ट करता है भाई, ये अफेक्ट करता है हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो किसको करता है अफेक्ट, ये अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। सिम्टम्स क्या होंगे इसके, देखो, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन। ठीक, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, ये सारे क्या है इसके सिम्टम्स है। कौन कौन सा, एक बार गो थ्रू कर लो इसको अच्छे से। इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ठीक है, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, ये सारे क्या है, एस्कारियासिस के सिम्टम्स हैं। क्या है, सारे सब सिम्टम्स किसके हैं, एस्कारियासिस के सारे ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है फिलिरियासिस, या बोलते हैं इसको एलिफेंटियासिस। ठीक है, एलिफेंटियासिस कौन कॉज करता है भाई, वाउचेरिया। किससे होता है कॉज, वाउचेरिया से। ठीक है, वाउचेरिया बेनक्रॉप्टी और वाउचेरिया मेलाई, टू टाइप होते हैं। ठीक, वाउचेरिया एक होता है वाउचेरिया बेनक्रॉप्टी और दूसरा होता है वाउचेरिया मेलाई। इसमें क्या होता है, देखो, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन। इसमें क्या होता है, ऑर्गन का क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्गन का इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। कहाँ होता है, लिम्फेटिक वेसल ऑफ रोल लिम्ब में। कहाँ पर होता है, लिम्फेटिक वेसल ऑफ रोल लिम्ब में क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल ऑफ रोल लिम्ब में क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, जिससे आपने पैर बहुत बड़ा बड़ा फूल जाता है। ठीक है, आपने एंजाइटी डायग्राम देखा होगा जिसमें पैर बहुत बड़ा बड़ा फूल गया था। ठीक है, तो इसमें समझिए, तो ये होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ रोअर ऑर्गन में। किससे भाई, ये किससे ट्रांसमिटेड होता है भाई, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर से। ठीक है, तो फीमेल मॉस्किटो वेक्टर से क्या होता है, ये ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, इसमें जेनेटल ऑर्गन, इसमें जो जेनेटल ऑर्गन है वो भी अफेक्टेड होते हैं। इसमें जो क्या है, जेनेटल ऑर्गन वो भी क्या होते हैं, इसमें अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें जेनेटल ऑर्गन भी क्या होता है, इसमें अफेक्टेड होते हैं। बात समझ आया, इसमें क्या होता है, जेनेटल ऑर्गन भी इसमें अफेक्टेड होते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का डिसऑर्डर जो हम लोग का है फंजाई। ये समझिए ना, हेलमिंथिस में आता है। सबसे पहले बात की हम लोग एस्कैरियासिस के, सेकंड बात की फंजाई। ठीक है, सेकंड बात की हम लोग वाउचेरिया। ठीक है, जिस जो कौन कॉज करता है, एलिफेंटियासिस। ठीक है, पहला हम लोग का है एस्कैरियासिस, सेकंड है एलिफेंटियासिस। अब बात करेंगे फंजाई, ठीक, मतलब रिंगवॉर्म। सो देखो, आखिर में जो रिंगवॉर्म है आखिर में होता है कैसे, उसको देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग का जो डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं रिंगवॉर्म। सो देखो, अब बात करेंगे सेकंड जो हम लोग का है, ठीक है, जो है फंजाई, जिसमें आते हैं हम लोग का रिंगवॉर्म। इसमें क्या आते हैं भाई, रिंगवॉर्म। ठीक है, इसको 3 स्पीसीज हैं जो इसको कॉज करते हैं रिंगवॉर्म को। ठीक है, दाद आपने सुना होगा। ठीक है, कौन कौन से हैं, ट्राइकोफाइटम, एक है ट्राइकोफाइटम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ठीक है, इसमें क्या है, देखो, रिंगवॉर्म के 3 स्पीसीज हैं। ठीक है, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और मैक्रोस्पोरम। ठीक है, एक और है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरम। ठीक है, ये 3 स्पीसीज क्या करते हैं, ये 3 स्पीसीज जो है कॉज करते हैं क्या, रिंगवॉर्म, मतलब दाद। आपने सुना होगा दाद, आपके स्टडी में यहाँ पर स्ट्रक्चर पे आप गिवन है, उसको देख लो आप, दाद। ठीक है, तो भाई किससे, देखो, इसका 3 स्पीसीज है जो कॉज करता है रिंगवॉर्म, ट्राइकोफाइटन, ठीक, एपिडर्मोफाइटन और मैक्रोस्पोरम। ठीक है, 3 स्पीसीज क्या करते हैं, कॉज करते हैं। ठीक है, ट्राइकोफाइटन, ठीक है, तो ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और मैक्रोस्पोरम 3 स्पीसीज क्या कॉज करते हैं, रिंगवॉर्म कॉज करते हैं। ठीक है,
क्या करते हैं, इससे क्या होता है, ड्राई स्केली लीजन, इससे क्या होता है, देखो अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली, ठीक, इससे क्या होता है भाई, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन ऑन वेरियस बॉडी पार्ट, ठीक है, इससे क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन ऑन वेरियस बॉडी पार्ट, ठीक है, वेरियस बॉडी पार्ट में क्या होता है, ड्राई स्केली लीजन अपीयर होते हैं, ठीक है, तो वेरियस बॉडी पार्ट में क्या होता है, ड्राई स्केली लीजन अपीयर होते हैं, ठीक है, तो वेरियस बॉडी पार्ट में क्या होता है, ड्राई स्केली लीजन अपीयर होते हैं, ठीक है, तो वेरियस बॉडी पार्ट में क्या होता है भाई, वेरियस बॉडी पार्ट में ड्राई स्केली लीजन अपीयर होता है, ठीक है, तो वेरियस बॉडी पार्ट में क्या होता है, ड्राई स्केली लीजन अपीयर होता है, ठीक है, तो इसमें क्या समझ गए, इसमें क्या होता है, वेरियस बॉडी पार्ट में ड्राई स्केली लीजन अपीयर होता है, जैसे कि स्किन, नेल, ठीक है, और स्कैल्प, यहां पर क्या होता है भाई, हम लोग का जो ड्राई स्केली लीजन होता है, ठीक है, ऑन वेरियस बॉडी पार्ट, कहां कहां पर, स्किन, स्नेल, स्कैल्प, ठीक है, कहां से इसको एक्वायर्ड करता है भाई, इसको कहां से फैलता है, ये एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, कहां से होता है, एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, और इसको एक्वायर्ड करते हैं सॉइल से, या कहां से करते हैं, और बाय यूजिंग, और बाय कहां से, बाय यूजिंग क्लोथ, ठीक है, और बाय यूजिंग क्लोथ, कॉम, ठीक है, देखो इसको एक्वायर्ड करते हैं किससे, इसको एक्वायर्ड करते हैं बाय सॉइल से या बाय यूजिंग, ठीक, इसको यूज, देखो इसको एक्वायर्ड करते हैं सॉइल से, या भी यूज कर सकते हैं किसी दूसरे आदमी का, ठीक है, दूसरे आदमी का क्लोथ या फिर उसके कॉम, कंगी यूज करके, तो एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और यूजिंग बाय क्लोथ एंड कॉम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, ठीक है, तो आप समझिए आपको आखिर में कैसे फैलता है भाई, अगर आप इसको एक्वायर्ड कर सकते हो सॉइल से, ठीक है, या फिर आप किसी का दूसरे आदमी का, ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन कंगी को यूज करोगे, उसके कपड़ा को, क्लोथ को यूज करोगे, तो क्या हो सकता है, ये जो आपका क्या है, रिंग वर्म फैल सकता है, ठीक है, तो रिंग वर्म किससे फैलता है, समझ गया इसका, ठीक है, किससे फैलता है, ये फैलता है बाय सॉइल से या फिर बाय यूजिंग क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ, टॉवेल, आप किसी का क्लॉथ मतलब टॉवेल तो है ना, ठीक है, क्लॉथ मतलब क्या है, टॉवेल, तो किसी का आप क्लोथ या कॉम को यूज करोगे, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन का, अच्छे का नहीं, इन्फेक्टेड पर्सन का क्लोथ, टॉवेल को यूज करोगे, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, ये फैल सकता है, क्या फैल सकता है, रिंग वर्म, दाद आपने सुना होगा, ठीक, यही होता है रिंग वर्म में, ठीक है, तो हम लोग ने बात किया इस लेक्चर में, सबसे पहले बात की हम लोग डिसीजेस, हेलमिंथिस देखे, ठीक है, एस्कैरियोसिस, उसके बाद देखे एलिफेंटियासिस, फिर बात की हम लोग फंजाई में जो है रिंग वर्म 3 स्पीसीज होता है भाई, ट्राइकोफाइटन, ठीक है, एपिडर्मोफाइटन और मैकोस्पोरम, ठीक है, तो ये था हम लोग का डिसीजेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।